Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so before I start my video today, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं थी इतने दिन अवेलेबल. Well, there is a good news which I wanted to share with you guys. From last 2 years, I've been doing business, लेकिन मैंने अभी तक अपना tangible office यानी physical office नहीं लिया था. But yes, I am so happy to announce this thing that 3 दिन पहले finally I have got a new office. मैं उसी के सेटअप में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मेरे को कुछ टाइम थोड़ा सा डेज ऑफ लेना पड़ा. एंड ये सब इतना इतना जल्दी हुआ है कि मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा टाइम मुझे ले लेना चाहिए बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड राइट नाउ अब ये ऑफिस एक नया ऑफिस मेरा सेटअप हुआ है विद एवरीथिंग इनसाइड. सो येस, आई एम वेरी excited to start this journey of mine where I'll be playing the role of hardcore entrepreneur. And not only that, इससे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत ही स्मूथ प्रोसेस इस पूरे के पूरे जर्नी में मेरा रहा, क्योंकि ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ये है कि 2 साल तक मैं जिस चीज़ के लिए लगातार मेहनत करती रही, मुझे ये ज़रूर था, उम्मीद थी कि हाँ ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि एक दिन मुझे ऑफिस लेना होगा, लेकिन कब लेना होगा ये मुझे नहीं पता था. बट आज की डेट में मैं ये बात को दिल से खुश होके कह सकती हूँ कि हाँ भाई, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही टर्न अराउंड होती हैं चीज़ें, और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ये चीज़ मिली. तो मैं उसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी. सेटअप करना है पूरा, अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी होंगी, कैसे उसको डेकोर करना है, कैसे पूरा सेटअप होगा, वो सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया. इसलिए मुझे डेली यहाँ पर आके वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया. बट नेवरदलेस इट इज़ ऑल सेट नाउ and it is fully ready, और from Monday onwards I'll be sitting there. तो yes, अगर आपके भी ऐसे कोई सपने हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम हो गया मेरी ये चीज़ मटीरियलाइज़ क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको आज फिर से ये प्रूफ दे रही हूँ कि yes, हमेशा ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं. आपकी जो भी चाहत है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उस पर गिव अप मत करिए, उसके साथ डटे रहिए, अपने रूटीन पर डटे रहिए. अपनी इस पावर को, जिससे मैनिफेस्टेशन आपकी 3D रियलिटी में कन्वर्ट होके आता है, इसको पकड़ के रखिए, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. एक दिन आपकी भी वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी वो डिज़ायर, ये बात गारंटीड है, इसमें कोई दो राय नहीं है. सो येस, विद दिस हैप्पी नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो आज क्योंकि हम डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी की बात हुई है, तो आज मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ जो मंथली चैलेंज रहेगा. और अगर आप लोग भी कोई ऐसी डिज़ायर है जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपनी 3D रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको रूटीन नहीं मिल पा रहा है, एक डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, तो ये चैलेंज अभी मंथ स्टार्ट हुआ है. टुडे 2 मई. आप इस पूरे के पूरे महीने इस डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन के लिए ये रूटीन जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, इसको दिल से करिए. आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू सी द मूवमेंट इन योर 3D, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी द रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबल. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर ऑल एक्साइटेड. तो आपकी भी अगर कोई डिज़ायर है तो इस चैलेंज को आप ज़रूर करिएगा. इस चैलेंज का हम नाम देते हैं मे मैनिफेस्टेशन चैलेंज, क्योंकि मे का महीना चल रहा है, मे का चैलेंज लेते हैं और पूरे मंथ में आपको ये काम करना है. तो इतने सारे MM आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको मे मैनिफेस्टेशन चैलेंज का नाम देना सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको करना है. तो सबसे पहले आज जब ये वीडियो को आप सुन लें, अपने आप के साथ कम से कम 15 to 30 मिनट्स का टाइम आप अपने आपके लिए निकालें और उसमें ये डिफ़ाइन कर लें कि आपको क्या चाहिए. जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि भाई मैं ऑलरेडी बिज़नेस कर रही थी, बट आई वॉज़न्ट श्योर कि एक दिन मेरा खुद का ऑफिस होगा. मतलब आई वॉज श्योर कि ये होगा, लेकिन ये कब होगा ये मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्केल पे हो जाएगा कि मुझे अपने बिज़नेस के लिए एक फ़िज़िकल ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा. ऐसे ही आपकी भी जो डिज़ायर है, अब वो डिज़ायर हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूँ, दैट यू वॉन्ट टू बाय अ कार. नाउ लेट्स से यू वॉन्ट टू बाय अ मर्सिडीज़, ओके, या आपको ऑडी चाहिए, ठीक है. तो अब आपके माइंड में एक डिज़ायर है, यानी मुझे कार बाय करना है, लेकिन कार में मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है.
अब आपको क्या करना है, जब ये आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा ब्रांड चाहिए आपको, कौन सा कौन सी कार चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर लेते हैं इस बात को कि आपको कलर कौन सा चाहिए, आपने ये भी डिसाइड कर लिया। लेट्स से यू वांट टू बाय वाइट कलर कार, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब ये आपको पता है कि वाइट कलर की मर्सिडीज़ जो है मुझे चाहिए, और उसमें मॉडल नंबर क्या है, सपोज़ करिए मुझे सी क्लास चाहिए, तो अब सी क्लास मर्सिडीज़ चाहिए वाइट कलर की। एक क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई। जैसे मैंने कहा कि सी क्लास की मर्सिडीज़ चाहिए वाइट कलर की, क्या आपके दिमाग में ये इमेज फॉर्म हुई कि मर्सिडीज़ वाइट कलर की सी क्लास कैसी दिखेगी? ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके माइंड में ये इमेज फॉर्म होने लग जाए, आप समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। मैनिफेस्टेशन में जब ये बात आपने अपने माइंड को क्लैरिटी दे दिया कि मुझे ये डिज़ायर का ये वर्जन, बेस्ट वर्जन जो है वो इस फॉर्म में चाहिए, जब आपने ये दिखा दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हाफ ऑफ योर जॉब इज़ डन। ओके, ना वट एवर यू वॉन्ट, आपके साथ हो सकता है कि वो मैंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात की थी, आप इसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप घर की बात कर सकते हैं, या आप ऑफिस की बात कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैंक में आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का एक क्लैरिटी रखना माइंड में, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, तो जैसे कि रिलेशनशिप में आने की बात करें, यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद समवन, ओके, इवन दो दिस पर्सन इज़ नॉट इन योर 3D राइट नाउ। एक अगर मैं इस तरह की बात करूं कि यस आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर है कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में होना है, लेकिन अभी वो इंसान आपकी 3D में है ही नहीं, अभी आपको पता ही नहीं है वो बंदा दिखता कैसा है, तो आपको क्या करना है, आपको वो लिस्ट डाउन करने हैं उसके वो सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपको उस पर्सन के अंदर चाहिए। उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। उसको लिस्ट डाउन करके थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये इमेजिन करिए कि अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी रियलिटी में आता है, इवन दो यू डोंट सी दैट पर्सनस फेस, आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपकी रियलिटी में अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आपको उस समय कैसा फील होगा? आपको उस समय इम्पॉर्टेंट फील होगा, आपको उस समय केयर्ड फॉर फील होगा, आपको उस समय बहुत ज़्यादा लव्ड फील होगा, आपको उस समय बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ें महसूस होंगी। आपको इस फीलिंग पर फोकस करना है। ठीक है, अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूं, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मर्सिडीज़ वाइट कलर की सी क्लास चाहिए, अब आप आँख बंद करके ये इमेजिन करिए कि उस मर्सिडीज़ कार की जो की है यानी चाबी है वो आपके हाथ में है। उसको कैसे आप महसूस कर सकते हैं? उसका रिम देख सकते हैं, जो की जो उसमें जो होल होता है आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसका जो प्लास्टिक है उसका कवर जो है वो महसूस कर सकते हैं, उसमें जो मर्सिडीज़ का सिंबल यानी लोगो बना है आप उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसकी जो बनावट है उसको फील कर सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स दैट यू आर राइट नाउ फीलिंग। आपकी उस फीलिंग में सेंस ऑफ पोजेशन होना चाहिए, यानी ये ओनरशिप आपके पास है। अब ओनरशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कार है नहीं, तो हमें ये चीज़ फील कैसे करें, हमें ये माइंड में कैसे भावना आनी चाहिए कि ये चीज़ हमारी अपनी है। इसके दो सिंपल से मैं मेथड आपको बता देती हूँ। जो भी चीज़ आपके पास आज की डेट में मौजूद है वो कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है आपके पास एक डायरी हो, एक पेन हो सकता है आपके पास स्कूटी हो सकता है आपके पास 2 व्हीलर हो या एक छोटी कार हो, जो भी आपके पास आपका खुद का पोजेशन है। ठीक है, आँख बंद करके उसके बारे में सोचिए, आपको वो पोजेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर मैं एक स्कूटी की बात करूं तो यस, आपकी वो स्कूटी से आपकी जो कम्यूट की बात है, यानी यहाँ से वहाँ तक जो आप जाते हैं उसमें आपको सहूलियत मिलती है। आप जब जाते हैं उस स्कूटी पे बैठते हैं तो आपको कंफर्ट मिलता है। आप कभी भी मनमर्जी के हो जाते हैं कि आपको कभी भी अगर घर में मन नहीं लग रहा है तो आप स्कूटी उठाते हैं और आप बाहर निकल जाते हैं, यानी सेंस ऑफ फ्रीडम आपको महसूस होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अपने स्टेटस में भी
उस स्कूटी की वजह से आपका जो स्टेटस है वो कहीं आप महसूस करते हैं कि आप बढ़ा हुआ मानते हैं वो स्टेटस को। ये चीज़ें आप फील करते हैं अगर आप उस बिलोंगिंग को, जो भी आपका जो पोजेशन आपके पास है, आप उसके बारे में जब सोचते हैं तो ये फीलिंग आती है। अब इस फीलिंग को एक साथ लेके, यानी कॉपी करके और उस जगह पेस्ट कर दीजिए जो आपकी अभी डिज़ायर के फॉर्म में चीज़ है। ठीक है, तो अब जब आपको मर्सिडीज़ के बारे में सोचना है तो आपको भी यही बातें सोचनी है कि बिकॉज ऑफ दिस कार ना, मतलब मैं यहाँ वहाँ कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा सकती हूँ। बिकॉज ऑफ दिस कार मैं लोगों के बीच में एक मुझे सम्मान की निगाह से देखा जाता है, एक एक अच्छे ओहदे पे मुझे माना जाता है। बिकॉज योर मटीरियलिस्टिक थिंग्स सेज अ लॉट अबाउट योर स्टेटस, राइट। तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कार मुझे एक फ्रीडम है कि मैं कभी भी चाहूँ तो मैं रोम अराउंड कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड ये हुआ कि इवन दो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है या आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन अभी भी नहीं हो रहा है, तब आँख बंद करके आपके घर में जो भी लोग हैं जिनको आप बहुत करीबी मानते हैं, आप उनकी आवाज़ में ये सुनिए। जब जैसे घर के लोग होते हैं ना कि आपको छोटे मोटे काम दे देते हैं कि जाओ भाई ये चीज़ बाहर से ले आना, कार ले जाओ या बाइक ले जाओ या स्कूटी ले जाओ, इससे ले आना, तुम्हारे पास है तो सही स्कूटी, उसको जाओ उसको यूज़ करो और ले आना। ये एक ऐसा डायलॉग है, ये एक ऐसा, जैसे आपकी मॉम है, वो आपके किसी काम को आपको देती हैं तो वो हमेशा ये कहती है ना कि हाँ यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जाओ फटाफट यहाँ से जाओ, अभी 2 मिनट की बात है, जाओ स्कूटी जाओ उठा के ले जाओ और फटाफट ले आना। एक बहुत ही कैजुअल तरीके से वो आपको जब ये बात कह रही है, तो इसमें क्या है, जब आप इस तरह से उनकी आवाज़ में ये बात सुनते हैं ना, तो आपको सेंस ऑफ ओनरशिप फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ओनरशिप आपके पास आ जाती है, क्योंकि अब आप उनके मुँह से ये बातें सुन रहे हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, राइट। तो ये दोनों तरीके से आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। ये हुआ आपका दूसरा स्टेप, यानी आंख बंद करके उसके पोजेशन को फील करना। पहले डिज़ायर की क्लैरिटी रखना, दूसरा आपको उसके पोजेशन को फील करना है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा अपग्रेड और कर देते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ जब हम चलेंगे। थर्ड स्टेप में आप जब ये गाड़ी आपके पास आ जाएगी, या जब वो उस रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे, या जब उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, या जब वो आपको नौकरी मिल जाएगी, या जब वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद पहली चीज़ आप क्या करेंगे? ओके, हो सकता है भाई किसी को अगर कार मिलती है तो सबसे पहले वो फैमिली को लेकर वो कहीं आउटिंग पे जाना चाहेंगे। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप डेट पे जाना चाहेंगे अपने लव्ड वन के साथ। ठीक है, या फिर आप एक नाइस इवनिंग उनके साथ बिताना चाहेंगे, राइट। अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं तो अगर आपके पास इतना पैसा आएगा तो आप शॉपिंग पे जाना चाहेंगे। एक एग्जांपल है, अगर आप का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो पहली चीज़ जो आप करना चाहेंगे वो शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेलिब्रेट करना चाहेंगे कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। ठीक है, ऐसे कोई भी जो पहली चीज़ आप करना चाहेंगे उसको अपने माइंड में बहुत ही क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करिए। यानी अगर मैं शॉपिंग की बात करूं तो आपकी फेवरेट जगह पे आप चीज़ें शॉप कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शॉप कर रहे हैं, या आप अपने आप को देख रहे हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि आप चीज़ें बस खरीदते जा रहे हैं। बैग्स बहुत सारे शॉपिंग बैग्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, ये सामान मम्मी के लिए है, ये सामान पापा के लिए है, एंड यू आर सो एक्साइटेड क्योंकि अब आपको घर पे जाने के बाद सबको इतने सारे गिफ्ट्स दिखाने, इतने सारे गिफ्ट्स उनके मनपसंद के देने, और ये बात को उनको एहसास कराना है कि नाउ योर सन और योर डॉटर इज़ अर्निंग वेरी वेल, और इसकी वजह से आज घर में बहुत खुशी का माहौल है। आप ये चीज़ें फील करेंगे। अगर मैं कार की बात करूं तो आप उस कार के सेलिब्रेशन में अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं और वो कार की आप साथ में लेके गए हैं, या आप ये देख रहे हैं कि सारे फ्रेंड्स को आप कार दिखाने के लिए लेके आए हैं और सारे फ्रेंड्स के आप चेहरे देख रहे हैं, वो आपकी कार को टच करके देख रहे हैं, वो बार बार उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल है, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कार की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। ये चीज़ें आप महसूस करेंगे। अगर घर की मैं बात करूँ, अगर मैं बात घर की करूँ या किसी ऑफिस की करूँ तो आप वहाँ
यहाँ देख रहे हैं कि आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं अपने नए घर का, और उस घर में जब आप जा रहे हैं तो हर कोई, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, वो सभी लोग आपको विद ब्यूटीफुल स्माइल वो सब आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और आप जिस जगह पे पहुँचे हैं उस जगह की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, यानी घर की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपके ऑफिस की बहुत सारी तारीफ़ कर रहे हैं। ये चीज़ को आप विजुलाइज़ करिए, और इसको विजुलाइज़ करिए कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक। इसमें खो जाइए, इतना खो जाइए कि आपके खुद के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए जब आप इस एंड सीन को देख रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें ड्वेल कर जाइए कि बिल्कुल 3D से आपका कोई लेना देना ना रहे। उस समय आपको इस माइंडसेट में होना है कि ये पॉसिबिलिटी मैं आज जी रहा हूँ, अभी जी रहा हूँ, अभी के अभी ये डिज़ायर मुझे मिल चुकी है। इस समय आपको कैसा महसूस होगा उस फीलिंग पर ध्यान दीजिए। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, sense of fulfillment, sense of joy, sense of happiness, sense of freedom, sense of belongingness, sense of possession, sense of being loved, sense of being successful, sense of having an achievement in your hand। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन किस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप इस चीज़ को फील करिए, महसूस करिए, इसमें खो जाइए, और तब तक खो जाइए जब तक आप खुद से इस बात की तसल्ली ना कर लें कि यस दिस इज़ डन, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन। ओके, नाउ वंस इट इज़ ऑल ओवर, ये हुआ थर्ड स्टेप, यानी फीलिंग द एंड रिजल्ट, जिसको आप विजुलाइज कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है। पेन पेपर लीजिए, और इस फीलिंग वाले मोड में जब आप ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, इसके फुलफिलमेंट को आप महसूस कर चुके हैं, पेन पेपर लेके आप इस इमोशन को लिख डालिए। आप वो सारी बातें लिख डालिए जो आपने विजुअलाइज की हैं। उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, लोग आपको क्या कह के पुकार रहे थे, लोग आपको क्या क्या बातें बोल रहे थे, सबके चेहरों पर कैसी मुस्कान थी, सब लोग आपको कैसे कैसे डायलॉग्स बोल रहे थे, ये सारी बातें आप एक पेन पेपर पे लिख डालिए। ऊपरी तौर पे नहीं, डिटेल में लिख डालिए, ठीक है। और उतनी ही खुशी के साथ आप बार बार जो एक्सप्रेशन आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, एग्जैक्टली आप उस चीज़ को पेन डाउन कर डालिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको एक बात लिखनी है, वो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई डिज़ायर टुडे। ये एक सिंपल लाइन बहुत कुछ कह जाती है, खासकर उस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप इसका फुलफिलमेंट महसूस करके बैठे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई डिज़ायर टुडे। ओके, इतना लिख के और थैंक यू लास्ट में लिखिए, और इसको नीचे अपना सिग्नेचर करना है, अपना साइन करना है, आप लिख दीजिए, अपना नाम लिखना है, आप लिख दीजिए। और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन उस लेटर का, उस मोमेंट का जो आपने अभी डिज़ायर और फुलफिलमेंट के लिए फ़ील किया है, ठीक है। अब इस लेटर को, ये हुआ स्टेप नंबर 4। नाउ हियर कम्स द लास्ट स्टेप विच इज़ स्टेप नंबर 5। मॉर्निंग में उठते के साथ ही, द मोमेंट यू आर अवेकन, ओके, आपने आंखें खोली हैं, इस लेटर को हमेशा अपने पास आप रखेंगे। आप सोने जा रहे हैं, इसको अपने बेड पिलो के नीचे रखिए, आप उठते हैं इसको अपने वॉलेट में रखिए, आप पॉकेट में रखिए, आप परमानेंट इसको अपने साथ ही रखेंगे। ओके, नाउ द मोमेंट यू आर अप, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, इस लेटर को पहली चीज़ मॉर्निंग में आप पढ़ेंगे। कितनी बार? एटलीस्ट 3 टाइम्स। और जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आपको बड़े आराम आराम से एक एक लाइन को उसी एक्सप्रेशन के साथ, जिस एक्सप्रेशन से आपने लिखी थी ना, उसी एक्सप्रेशन के साथ आपको इसे पढ़ना है। ओके, और एक बार नहीं, इसको 3 बार पढ़ना है मॉर्निंग में उठते के साथ।
सेम गोज़ फॉर योर आफ्टरनून, यानी दोपहर में जब आप खाना वाना खा के 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस दौरान अपने आप को रिलैक्स करिए। चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, रिलैक्स करिए, बिल्कुल आंखें बंद करके वो मोमेंट अगर दोबारा याद करना चाहते हैं दोबारा याद करिए, और फिर से इस एक्सप्रेशन ऑफ लेटर को वापस से दोबारा पढ़िए अगेन 3 टाइम्स। ऑलराइट, एंड रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ आपको जो करनी है वो वापस से इसी लेटर को पढ़ना है मिनिमम 3 टाइम्स। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रूटीन आके ख़त्म होता है। इस पूरे रूटीन को आपको करना है मिनिमम 30 डेज़। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये चैलेंज जब आप कर रहे हैं, इन बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए कि 3D में मेरे साथ क्या हो रहा है। 3D में तो कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी, 3D में तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ट्रस्ट मी, कोई डिज़ायर 30 डेज़ में भी आ सकती है, कोई डिज़ायर 30 सेकंड्स में भी आ सकती है, और कोई डिज़ायर, जैसे मेरे को 2 इयर्स लगे लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ होनी है एक दिन, ऐसे ही 2 साल के बाद भी आपके पास आ सकती है। बट आई गारंटी यू कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ना दिस इज़ योर चैलेंज। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इसमें है या नहीं, यानी पूरा चैलेंज जो है वो आपको ढंग से समझ में आया या नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कितने लोग इस चैलेंज को करना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप भी इस चैलेंज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैलेंज में, और पार्टिसिपेशन के बाद इसको रिलीजियसली आप डिसिप्लिन के तौर पे आप 30 डेज़ तक जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा कर रहे हैं। मतलब 1 टाइम आपने लेटर लिख दिया, उसके बाद तो सिर्फ उसको 3 टाइम्स दिन के 3 पहर में आपको पढ़ना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ, इट्स वेरी सिंपल थिंग। बट एक जो ऑनेस्टी है वो इस बात की होनी चाहिए कि इफ़ आई एम डूइंग दिस थिंग, आई नो इट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, और इसका ये सबूत है, इसका ये प्रमाण है जब मैंने इस एक्सप्रेशन को इस पेपर पर लिखा है। उस स्टेट को जो आपने महसूस किया, अब वो इमेजिनल स्टेट ही नहीं रह गई है, उसको 3D में आपने उतार दिया अपने इस हाथ से एनर्जी दे के, उसको लिख के, पावर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और इन्हीं वर्ड्स को आप बार बार अपने माइंड में दोहरा रहे हैं बाय रीडिंग दिस लेटर 3 टाइम्स। ओके, एंड जब भी आप इसको 3 बार पढ़ेंगे, यू आर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर दिस वन डिज़ायर ऑफ योर्स। ओके, नाउ आई वुड से 1-2 बातें और यहाँ खास मैं बता देती हूँ। देखिए, करने को आप 10-15 डिज़ायर भी एक साथ ले सकते हैं। आप जितनी भी डिज़ायर रखना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस में अभी तक अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, देन आई वुड से स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। एक सिंगल डिज़ायर पर काम करके देखिए, क्योंकि जब उसकी सक्सेस आपको मिलेगी, आप ही के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप ही के अंदर फेथ बढ़ेगा, और आपको 100% इस बात का एहसास हो जाएगा कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। एंड नॉट ओनली दैट, आपको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि भाई सारी की सारी पावर कहीं और नहीं, आप ही के अंदर है। वाई? बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ओके, सो यस, बताइएगा मुझे ये आज का चैलेंज आपको कैसा लगा, कितने लोग इस चैलेंज को ले रहे हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस चैलेंज को करने के लिए। लेकिन जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी हैं, 3D से डिटैच होकर रखना, और इस डिज़ायर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना, और इस चीज़ के लिए 3D में मूवमेंट को बार बार ताकते रहना, हमें ये नहीं करना है। हमें इस चीज़ को आराम से 30 डेज़ तक करना है और इसको लेट गो कर देना है। इस पेपर को उठा के किसी डायरी में डाल के उसके बाद आप भूल जाइए, इसको वापस पलट के आपको देखना भी नहीं है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड 30 डेज़ के बाद ऑलरेडी रीप्रोग्राम हो चुका है। इतनी बार हमने इस चीज़ को रिपीट किया है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसका काम करने दीजिए।
किसी चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसी आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें अपना बेस्ट करते रहिए। आप देखेंगे कि चीज़ें 3D में अपने आप आपकी डायरेक्शन में आपके फेवर में होती हुई जा रही हैं। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कैसी सिचुएशन में हैं। 3D में चीज़ों को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है कि कितना लंबा रास्ता होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन होगा इस बात की गारंटी है। ठीक है। सो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव नाउ एंड आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और साथ ही साथ आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी ऑल्सो, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग के ऊपर बेस्ड है, मैं लेकर आती रहती हूँ। तो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।